सभी को सादर नमस्ते जी। मैं रेशमा राजेश लखानी, MVDL की छात्रा, PR नंबर 23110730, सब्जेक्ट MV14, उपनिषद पार्ट 4, टॉपिक जीवन मुक्त के लक्षण। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 7वां, 25वां खंड। इस खंड में जीवन मुक्त व्यक्ति का वर्णन है। पहले हम समझते हैं जीवन मुक्त का अर्थ क्या है। जीवन जीते अगर इच्छाएं मर जाएं और हम अंतःकरण को शुद्ध कर देते हैं, हृदय को निर्मल कर देते हैं, तो हम जीते जी मुक्त हो जाते हैं और इच्छाएं बनी रहे और हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हमारी मुक्ति नहीं होती, हम जीवन से मुक्त नहीं होते। जीवन मुक्त व्यक्ति कर्म तो करता है, अपने कार्य करता रहता है, पर उसके कर्म नहीं बनते। वो इस जीवन से जीते जी मुक्त हो जाता है। इस खंड में हमें अब ये बताया गया है कि आत्मा की दृष्टि से कहा जाता है कि आत्मा ही नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं और आत्मा ही सब कुछ है। यह सब आत्मा ही है। जो व्यक्ति इस तरह सब कुछ में आत्मा को देखता है, आत्मावत व्यवहार करता है, मनन करता है, चिंतन करता है और ये जानता है, वह आत्मा में रम जाता है। उसके साथ ही वह खेलता है, सुख और आनंद का अनुभव करता है। वह स्वतंत्र होकर सभी लोकों में विचरण करने में सक्षम हो जाता है। एकमात्र आत्मा के सिवाय जीवन में दूसरा कोई ध्येय नहीं होना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देह भाव पूरी तरह समाप्त हो जाने पर जिसे मैं ब्रह्म हूं का अनुभव होता है, उसे आत्मा में एक रूपता के कारण ब्रह्म अनुभव प्राप्त होता है और वह हर जगह, हर समय, हर स्थिति और हर परिस्थिति में आत्मा में ही स्थित रहता है। ईश्वर प्रणिधान करता है, अपने सारे कार्य, अपने सारे इच्छाएं ईश्वर को समर्पित करता है, आत्मा को समर्पित करता है। प्रारब्ध के कारण उसके शरीर में गतिविधि होती है, परंतु उसे सुख दुख प्रभावित नहीं करते। साधक को यहाँ यह सीखने को मिलता है कि हर समय, हर स्थान और हर परिस्थिति में भगवान का ध्यान रखना चाहिए। जिस साधक ने इस ध्यान की कला साध ली, वह भगवान में रम जाएगा। स्वयं और संसार को भगवान की लीला के रूप में देखेगा और जो कुछ भी होगा उसमें आनंद ही आनंद पाएगा। जीवन मुक्त बनने की यह पहली सीढ़ी है। भगवान के नाम का जाप करते करते वह ध्यान स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाता है, जिससे साधक का मन स्वतः भगवान में रमने लगता है और उसका आनंद किसी पर निर्भर नहीं रहता। आसपास
कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, वह ईश्वर का धन्यवाद करता है और उस विपत्ति में, उस कठिन परिस्थिति में बड़े बड़े पहाड़ जैसे समस्याओं का हल आसानी से कर लेता है। उनका सामना करने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। अपने आनंद का स्वतंत्र रूप से अनुभव करने की शक्ति ही स्वराज कहलाती है। उसकी खुशी, उसका सुख केवल और केवल ईश्वर में ही स्थित रहता है। यह संसार उसके लिए मर जाता है, कोई मायने नहीं रखता उसके लिए। संसार का सारा वैभव और सारे सुख साधन उसके लिए तुच्छ होते हैं। वो जीते जी मुक्त हो जाता है इस संसार के बंधन से। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। जीते जी अपनी सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर केवल और केवल वह ईश्वर, वह आत्मा में स्थित होना जीवन मुक्त कहलाता है। धन्यवाद।